कई बार बुराई बाहर नहीं, वो हमारे अंदर छुप जाती है। ये घटना 2017 की है। भोपाल में रहने वाली रीना एक स्कूल में काउंसलर थी। शांत, समझदार और बच्चों से बेहद प्यार करने वाली। लेकिन उसकी ज़िंदगी की शांति टूट गई उस दिन जब वो मीरा नाम की एक 12 साल की लड़की से मिली। मीरा को स्कूल के बाद हॉस्पिटल लाया गया था। वो हर वक्त अपने बाल खींचती, खुद से बात करती और कभी-कभी ज़ोर से हंसने लगती। रीना ने उसे देखकर पूछा, मीरा, तुम्हें डर लगता है? मीरा मुस्कुराई और बोली, मुझे नहीं, उन्हें लगता है। रीना ने चौंक कर पूछा, कौन उन्हें? मीरा ने धीरे से कहा, जो मेरे अंदर रहते हैं। रीना ने सोचा ये किसी तरह की ट्रॉमा या हेलुसिनेशन है। उसने मीरा को दिलासा दी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसे नहीं पता था उसने अभी एक ऐसा वादा किया है जो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। कुछ दिन बाद मीरा का अचानक एक्सीडेंट हो गया। रीना को जब खबर मिली तो वो टूट गई। मीरा की फाइलें उसने अपने घर ले आई। उसी रात जब वो उन फाइलों को पढ़ रही थी तो पन्नों पर नीले स्याही से कुछ शब्द खुद ब खुद उभर आए, वादा मत भूलना। रीना ने फाइल बंद की और थकी सी बिस्तर पर गिर गई। रात के 3 बजे उसके फ़ोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उसमें रिकॉर्डिंग ऐप चालू था और वीडियो चल रहा था। वो वीडियो रीना के कमरे का ही था। रीना सो रही थी, लेकिन उसके सिरहाने एक साया खड़ा था। वीडियो में वो साया झुककर कैमरे के करीब आया और फुसफुसाया, मुझे बाहर निकालो। रीना चीख कर उठी। उसने घर की बत्तियां जलाईं, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसने खुद को समझाया, शायद कोई गड़बड़ी है या हेलुसिनेशन। लेकिन तब से उसके घर में अजीब चीज़ें होने लगी। दरवाज़ा अपने आप खुलना, छत से आती ठक ठक की आवाज़ और हर शीशे में उसका चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिखना। रात को उसने फ्रिज खोला और अंदर रखा पानी का गिलास अपने आप फर्श पर गिर गया। फ्रिज के दरवाजे पर खून जैसे रंग में लिखा था, अब मैं तेरे अंदर हूँ। रीना ने डर के मारे स्कूल जाना शुरू किया। वो बच्चों से बातें करती, पर उसका ध्यान कहीं और रहता। एक दिन क्लास में उसने अचानक जोर से चिल्लाया, मीरा, बैठ जाओ। सारे बच्चे डर गए क्योंकि वहां कोई मीरा थी ही नहीं। प्रिंसिपल ने पूछा, रीना, क्या हुआ तुम्हें? रीना कांपती आवाज में बोली, किसी ने मेरे कान में बोला कि वो लौट आई है। उस दिन के बाद वो हर रात नींद में उठ जाती और दीवार पर कुछ लिखती रहती। सुबह दीवार पर सिर्फ एक शब्द होता, वादा। रीना डर के मारे एक चर्च गई जहां फादर थॉमस नाम के पादरी एग्जॉर्सिज्म करते थे। फादर ने उसका माथा छुआ और कहा, तुमने किसी बच्चे के केस में वादा किया था? रीना की आंखें भर आईं। मीरा ने कहा था कि वो अकेली है। मैंने वादा किया था कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। फादर धीरे बोले, वो बच्ची नहीं थी रीना, वो पहले से ही काबिज थी और वो तुम्हारे अंदर है। उन्होंने रीना के माथे पर क्रॉस का निशान बनाया, लेकिन उसी पल उसके माथे से धुआं उठने लगा। रीना की आंखें पलट गई और उसने गहरी आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। फादर पीछे हट गए। कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी। रीना जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर से किसी और की हंसी गूंजने लगी, एक बच्ची की हंसी। उस रात रीना ने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, अगर मैं कल जिंदा ना रहूं तो मेरा शरीर जला देना, क्योंकि वो अब मेरा नहीं है। अगले दिन पुलिस ने उसका दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का नज़ारा रूह कंपा देने वाला था। हर दीवार पर बच्चों की उंगलियों के निशान थे और खून से लिखा था, वादा पूरा हुआ। बाथरूम में रीना की लाश चेयर पर बैठी थी, आंखें खुली हुईं, चेहरे पर हल्की मुस्कान। लेकिन जैसे ही पुलिस वाला उसके पास गया, रीना की पुतलियां हिलीं। उसके होंठों ने फुसफुसाया, मिस रीना नहीं, मीरा। कभी कभी किसी को बचाने का वादा खुद हमें नर्क के दरवाजे तक ले जाता है।